नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली की सियासत में इस वक्त लगातार अरविंद केजरीवाल को लेकर के कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं और आम आदमी पार्टी दिन ब दिन ईडी और इसी के साथ ही तिहाड़ जेल पर यह आरोप लगा रही है, मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल का अचानक से 7 किलो वजन घट चुका है। आपको बता दें, आतिशी ने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि अब उन्हें जो जमानत के बाद 7 दिन की अवधि बढ़ाने के लिए याचिका दायर की गई उसे भी खारिज कर दिया गया है। ये सब जो है वो मोदी जी की वजह से हो पा रहा है, उनके इशारे पर हो पा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का वजन घटा है या नहीं घटा है, इस बात का खुलासा खुद तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से किया गया है। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल ने बड़ा खुलासा करते हुए अरविंद केजरीवाल के डेली वेट चेकिंग को लेकर के एक लिस्ट जारी की है और बकायदा इस रिपोर्ट में देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल का वजन कितना था और कितना घटा है। जिस तरीके से आतिशी आरोप लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि अचानक से 7 किलो वजन घटना अरविंद केजरीवाल के लिए गंभीर बीमारी के संकेत हो सकते हैं, उनकी किडनी से जुड़े हुए या फिर उन्हें कैंसर जैसी गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन अभी इलाज करवाने के लिए या फिर स्कैन करवाने के लिए समय नहीं दिया जा रहा। इस तमाम तरीकों को लेकर के आतिशी सवाल उठा रही थी, आरोप लगा रही थी। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ये रिपोर्ट सामने आई उसके बाद कई सारे जर्नलिस्ट की ओर से भी इस रिपोर्ट को शेयर किया गया, जिसके बाद राहुल शिवशंकर नाम के भी एक जर्नलिस्ट ने ये रिपोर्ट साझा की, जिसके बाद आतिशी बौखला गई और साफ तौर से ये कह दिया कि ये जो डिटेल्स सामने आई है वो आधी अधूरी जानकारी है। अरविंद केजरीवाल को मार्च में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ये जो रिपोर्ट सामने आई है वो अप्रैल के पहले तारीख से है। आखिर उस दिन की यहां पर रिपोर्ट क्यों नहीं है जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अब जल्द ही खत्म होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। इस बीच आम आदमी पार्टी का दावा है कि ईडी की हिरासत और न्यायिक हिरासत में रहते हुए केजरीवाल का वजन अचानक से और बिना किसी कारण कम हुआ है। इसी मुद्दे पर केजरीवाल जमानत को और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि ईडी इसके सख्त विरोध में है। इस बीच तिहाड़ सूत्रों ने केजरीवाल के वजन को लेकर के एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हुआ है और जेल के दौरान, और ये किसी बड़ी बीमारी का इशारा कर सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की थी। अब तिहाड़ से अरविंद केजरीवाल के वजन के फैक्ट सामने आए गए हैं। तिहाड़ सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल के दौरान वजन 1 अप्रैल से 9 मई तक का साझा किया गया है। केजरीवाल जब जेल गए थे 1 अप्रैल को तो उनका वजन 65 किलो था, 29 अप्रैल को 66 किलो, जबकि 9 मई को 64 किलो वजन था। बता दें कि तिहाड़ जेल नंबर 2 में स्थित डिस्पेंसरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से जेल अधीक्षक को केजरीवाल के वजन से संबंधित रिपोर्ट आज 30 मई को भेजी गई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी। अब केजरीवाल को इसके आधार पर ही 2 जून को जेल में सरेंडर करना है। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत को 7 दिन के लिए बढ़ाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे तौर पर खारिज कर दिया। अब केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ाने वाली याचिका पर तत्काल रूप से सुनवाई की जाए। केजरीवाल ने कोर्ट से मेडिकल जांच के लिए अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग रखी थी। आपको बता दें, दरअसल आतिशी ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि अरविंद केजरीवाल जब ईडी की हिरासत में थे तब उनका अचानक से वजन घट गया। उन्होंने कोर्ट में 7 दिन की अंतरिम जमानत की अपील की थी ताकि मेडिकल टेस्ट करवा सके, लेकिन ईडी केजरीवाल के मेडिकल टेस्ट नहीं होने देना चाहती। आतिशी ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने डॉक्टर से जांच करवाई है। डॉक्टर ने उनको कई मेडिकल टेस्ट प्रिस्क्राइब किए हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट,
कार्डियक टेस्ट और पूरे शरीर का सीटी स्कैन करवाना आदि शामिल है। आतिशी ने यह भी कहा कि क्यों डॉक्टर ने केजरीवाल को इतने टेस्ट करने के लिए प्रिस्क्राइब किया है, इसलिए क्योंकि अचानक इतना ज्यादा वजन घटने और कीटोन लेवल का बढ़ना किसी बीमारी का संकेत हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम का भी कारण बन सकता है, यहां तक कि कैंसर का भी ये इंडिकेटर हो सकता है। इसलिए इन सभी बीमारियों का जल्द से जल्द पता लगाया जाना बहुत जरूरी है। इस बीमारियों का जितना जल्दी डिटेक्शन होगा उतना ही सफल ट्रीटमेंट हो सकेगा। तो ये तमाम आरोप जो हैं वो लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए हैं, लेकिन बीच में सवाल ये भी उठे हैं कि जब से अरविंद केजरीवाल यानी कि 10 मई से वो जेल से बाहर आए हैं, लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, फिर चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो। इस दौरान जिस तरीके से आम आदमी पार्टी या फिर आतिशी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अचानक से उनका 7 किलो वजन घट गया है, तो किसी भी रैली में या फिर किसी भी चुनावी जनसभा में अरविंद केजरीवाल को अस्वस्थ तरीके से नहीं पाया गया, नहीं देखा गया। हालांकि आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें कि वो अचानक से भाषण देते देते बेहोश हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो खुद इस बात की जानकारी देते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक है और वो अगला जनसभा संबोधित करने जा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि उनका अचानक से 7 किलो वजन घट गया है, तो उनके केस में ऐसी कोई भी समस्या देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में तमाम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तो बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी जनसभा और रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, ऐसे में आतिशी किस तरीके के आरोप लगा रही है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इंडिकेशन की बात कर रही है, तो ऐसी स्थिति अरविंद केजरीवाल के केस में देखने को नहीं मिल रही है। तो वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए पूरा का पूरा ड्रामा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर ना करना पड़े और वो अपने तमाम मेडिकल टेस्ट के नाम पर 7 दिनों के लिए जेल के बाहर रह सके, उसके बाद इस बेल को और भी ज्यादा वो एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से उनके पूरे जो वेट वाला जो हिस्ट्री है उसे शेयर किया गया है, रिपोर्ट शेयर की गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि जो आतिशी की ओर से आरोप लगाया गया कि जेल में अचानक से 7 किलो वजन घट गया है, कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से गलत है। अचानक से उनका वेट यहां पर लॉस नहीं हुआ है और जो आतिशी ये आरोप लगा रही हैं उसको लेकर के न सिर्फ अरविंद केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई 7 दिनों की इस बेल को एक्सटेंड करने के लिए, वहां से उनको झटका लगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि उन्हें निचली अदालत जाना चाहिए, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की ओर से राउस एवेन्यू कोर्ट में भी याचिका दायर की जाती है 30 मई यानी कि कल ही इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हुई थी। और खैर इस पूरे मामले को लेकर के अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि अरविंद केजरीवाल का 7 दिन का जो इंतरिम जमानत की अर्जी है उसे आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब जिस तरीके से ये टेस्ट वाली बात उठ रही है तो इसको लेकर के कई सारे लोग यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के द्वारा एक नया ड्रामा किया जा रहा है ताकि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को तिहाड़ में सरेंडर न करना पड़े। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।